हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ संधि। आखिर संधि होता क्या है, तो आज इस संधि के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। तो देखते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ मेल या जोड़ होता है। संधि की भी संधि होती है, समधंधी संधि होता है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को से जो विकार या परिवर्तन होते हैं वह संधि कहलाता है। एग्जाम्पल में हिमालय, हिम धन आलय, हिमालय होता है। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि वह संधि होता है जो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ हो जाता है, यानी बड़ा होता है। जैसे अ प्लस अ बराबर आ हुआ, तो आ तो बड़ा मात्रा है, इसलिए जहाँ भी बड़ा मात्रा दिखे तो आप लगा दीजिए दीर्घ संधि। गुण स्वर संधि में अ या आ के बाद ई या ई, उ या री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए और अर हो जाते हैं। ए और अर को ही देखना है। जैसे अ प्लस ई ए हुआ तो देवेंद्र, ए आया ना। अब अ प्लस ई बराबर ए हुआ तो इसमें भी आया, इसलिए आप जहाँ भी देखें ये गुण स्वर संधि डाल देना। वृद्धि स्वर संधि में जब अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के मेल से ए हो तथा ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। वृद्धि स्वर संधि है तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। जैसे अ प्लस ए बराबर ए हुआ है तो 1 प्लस 1 एक हुआ है ना, तो उसका मेन उसके मात्रा को बीच में जो है ना उसका मेन मात्रा को देखना है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप लगा देना वृद्धि स्वर संधि। यड़ स्वर संधि यदि ई या ई, उ या उ तथा री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई या ई का य उ का व और री का री हो जाता है तथा साथ ही शब्दों के पहले स्वर की मात्रा य व र में लग जाता है, यानी य र ल व को देखना है। यड़ स्वर संधि में अधूरे शब्द होते हैं, जैसे अति धन, अधिक, अत्यधिक, तो त आधा है नहीं, तो ये यड़ स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि में ए या ए, ओ या औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाता है तथा ओ का औ और औ हो जाता है। तो जब भी अयादि संधि आए तो अयादि स्वर संधि 3 अक्षर का होता है और इसमें जब भी इसका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप 3 शब्द को देखना, जैसे ने प्लस अयन नयन, न प्लस अक नायक, ये 3 अक्षर वाले हैं, अयादि स्वर संधि होगा। तो कहीं भी क्वेश्चन में आए तो व्यंजन संधि का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि में ओनली टू ओनली हलंत को देखना है गाइस। अगर जब भी व्यंजन संधि आए और आपको दिखे हलंत तो आप डाल देना व्यंजन संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि में 2 बिंदु दिख रहे हैं ना, उसी को मेन देखना है। अगर वो दिख जाए तो आप डाल देना विसर्ग संधि, तो आपको 100 में 100 मार्क्स मिल जाएगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।